हेलो दोस्तों, खुशामदीद एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल पे वेलकम। मुझे पता है कि बहुत देर के बाद मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी कि बहुत ज़्यादा काम था। मैं अपने ऑफिस में बहुत बिजी था। उसके बाद आई वाज वर्किंग ऑन माय ओन ब्रांड, अपने परफ्यूम ब्रांड पे काम कर रहा था, जिसकी हम अगले 1-2 हफ्ते में ज़रूर बात करेंगे। तो लेट्स गेट द क्रैप आउट ऑफ इट और चले आते हैं अपने मुद्दे पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी कलेक्शन में से टॉप 10 चीप परफ्यूम्स। चीप मतलब नॉट चीप इन क्वालिटी, लेकिन चीप इन प्राइस, काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, हर कोई आराम से अफोर्ड कर सकता है। और इनको चूज़ करते वक्त 2 पॉइंट मैंने जहन में रखे थे। पहला ये कि ये आराम से अवेलेबल हों, और मेरे ख्याल से ये तमाम फ्रेगरेंसेस आपको हर जगह तकरीबन आराम से अवेलेबल हो जाएंगी। इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप कहीं पर भी हैं, आपको ये बड़े आराम से मिल जाएंगी। आज से कुछ अर्सा पहले तक ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थी इनको गेट करना पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, बट नाउ दे आर इजीली अवेलेबल ऑल ऑफ देम। सो पहला पॉइंट था अवेलेबिलिटी, और दूसरा पॉइंट था प्राइस और क्वालिटी रेशो, कि आपके लिए ये फ्रेगरेंसेस वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉप 10 लिस्ट। टॉप 10 के अंदर नंबरिंग रैंडमली रखी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नंबर 1 पे है वो बहुत अच्छा होगा और जो नंबर 10 पे अच्छा नहीं होगा। दे आर ऑल इक्वली गुड। हाँ, जाहिर है कुछ इनमें से कुछ थोड़े बेहतर हैं, कुछ थोड़े हल्के हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका टेस्ट कैसा है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को दूसरा फ्रेगरेंस अच्छा लगता है। तो बट ऑल दिस 10 परफ्यूम्स आर क्राउड प्लीजर्स, लोगों को आराम से पसंद आ जाते हैं, इतने डिफिकल्ट सेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे है मेरे पास एक परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्जुल ज़ाफ़रान, और इसका नाम है शबाब अल खलीज इंटेंस। इस परफ्यूम की मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक फुल वीडियो बनाई थी, डिटेल्ड रिव्यू है मेरा इस परफ्यूम के ऊपर, और उस रिव्यू में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। और अगर इंसान से गलती हो जाए तो उसको मान लेना चाहिए। हम इंसान हैं, हम कंटिन्यू सीखते रहते हैं, हमारे सेंसेस, हमारे स्मेलिंग सेंस ऐसा ऐसा डेवलप होती रहती है। तो मुझसे इस परफ्यूम को जज करने में एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि ये कलोन है प्राडा लॉम का, लेकिन मैं काफ़ी रॉन्ग था। उस वीडियो में भी मैंने ये नहीं कहा था कि 100% क्लोन है, बट मैंने कहा था कि ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है उसका, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। तो आज उस गलती को सुधार लेते हैं। इस परफ्यूम के अंदर बेसिकली आपको स्टार्ट में एक सिर्फ हल्का सा टच मिलता है प्राडा लॉम का, एक वो आयरिस टाइप की आपको फील मिलती है जो आधा घंटे तक चलती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली ये परफ्यूम मुड़ जाता है या शिफ्ट हो जाता है मॉन्ट ब्लांक लेजेंड में। और वो भी मॉन्ट ब्लांक लेजेंड भी 100% कॉपीड नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक हाइब्रिड है प्राडा लॉम और मॉन्ट ब्लांक लेजेंड का। और उसके अंदर अगर आप परसेंटेज सेट करना चाहें तो यू कैन से 20% प्राडा लॉम इन द बिगनिंग, और उसके बाद 80% ये तकरीबन कुछ कुछ आपको याद करवा देगा लेजेंड की, जो कि मॉन्ट ब्लांक का एक काफ़ी मशहूर परफ्यूम है। और नंबर 10 पे मेरे पास एक्चुअली एक और परफ्यूम है, इन दोनों को टाइप रखा है, और वो है पेरिस कॉर्नर का ब्लैक लेजेंडरी इंटेंस। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लोन है मॉन्ट ब्लांक लेजेंड का। तो अगर आपको वो सेंट पसंद है तो आप ये ले सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू नीड समथिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट तो आप शबाब अल खलीज इंटेंस को ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास थे नंबर 10 पे ब्लैक लेजेंडरी इंटेंस फ्रॉम पेरिस कॉर्नर और शबाब अल खलीज इंटेंस फ्रॉम अर्जुल ज़ाफ़रान। और अर्जुल ज़ाफ़रान की प्राइस आपको मिलेगी मार्केट में यहाँ पर यूएई में 25 दिरहम, और ब्लैक लेजेंडरी की भी 25 दिरहम है, और ये दोनों 100 ml में आते हैं। और अगर इन सब परफ्यूम की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये तकरीबन सारे ही काफ़ी अच्छे हैं। कुछ थोड़ा कम चलते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा बेहतर चलते हैं, लेकिन आप ये सोच के चल सकते हैं कि आपको 5 से 6 घंटे इस हर एक परफ्यूम से आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन द रूल ऑफ थंब इज़ कि आप एक डिकेंट अपने साथ हमेशा कैरी करें, या ट्रैवलर स्प्रेस मिलते हैं छोटे, वो आप अपने साथ कैरी करें, और आप हर 2 से 3 घंटे बाद आप उसको रिफ्रेश करें, तो आप सारा दिन महकते रहेंगे और लोग आपके आसपास जो है वो भी आपके खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। बड़ी सख्त उर्दू हो गई। तो इन दोनों में आपको कुछ फ्रूटी कंकोक्शन मिलेगा विद सम लेवेंडर, और कुछ टोंका बीन्स या वनीला टाइप का आपको इसके अंदर एक मिक्स मिलेगा दोनों में। चले मूव करते हैं अब आगे अपने नंबर 9 पे। तो नंबर 9 पे मेरे पास है जज़ाब सिल्वर, और ये है एक दफ़ा फिर अर्जुल ज़ाफ़रान वालों का, और इसकी भी प्राइस मार्केट में 25 दिरहम है फॉर 100 ml। बहुत ही
खूबसूरत फ्लास्क है इसका, बोतल बहुत प्यारी है, शेल्फ पे रखा बहुत खूबसूरत लगता है। ये कुछ आपको याद दिलवाएगा। इट्स नॉट अ स्ट्रेट क्लोन, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंप्रेशन है। एक्वा डी जियो प्रोफुमो 100% कॉपी नहीं है, बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेंट और इन पैसों में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए। इसके अंदर आपको एक्वेटिक, सिट्रसेस, इंसेंस, सीडरवुड, सम मस्की और एक सेज कार्डमम टाइप की इसके अंदर आपको एक पूरी एक कंकॉक्शन मिलती है, एक फील मिलती है। बहुत ही खूबसूरत सेंट है, गर्मियों के लिए लाजवाब है। परफॉर्मेंस साइज भी काफ़ी अच्छा है, मेरी स्किन पे 4 घंटे लास्ट कर देता है ये, और टोटल लॉन्जिविटी मेरे ख्याल से 6-7 घंटे की आपको मिल जाएगी उससे। तो ये था हमारे पास नंबर 9 पे जिज़ाब सिल्वर फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्दल ज़ाफ़रान। नंबर 8 पर है मेरे पास दारुल हई फॉर मेन एंड वंस अगेन फ्रॉम अर्दल ज़ाफ़रान, और ये अल्टरनेटिव है या इम्प्रेशन है इनविक्टस एक्वा फ्रॉम द हाउस ऑफ पाको रबान का। इट्स स्टिल नॉट द 100% कॉपी, लेकिन बहुत सिमिलर है। इसमें भी आपको सम सिट्रसेस मिलेंगे, कुछ फ्रूट्स मिलेंगे, ओशनिक एक्वेटिक नोट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको इसके अंदर मिलेगी एम्बरग्री और कुछ वुडी नोट बेस में। बहुत ही खूबसूरत सेंट है, थोड़ा सा स्वीट है और थोड़ा एक्वेटिक है, ओशनिक है, काफ़ी फ्रेश है और लोगों को पसंद आने वाला है। कॉम्प्लीमेंट मिलने के थोड़े चांस ज़्यादा रहते हैं इससे। तो ये था दारुल हई नंबर 8 पे फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्दल ज़ाफ़रान, और इसकी प्राइस भी है 25 दिरहम फॉर 100 ml बॉटल। और अब जो परफ्यूम मेरे पास नंबर 7 पर है, ये मेरे ख्याल से अर्दल ज़ाफ़रान के जो बेस्ट फ्रेगरेंसेस हैं उनमें से ही एक है, और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, और मैं इसको बहुत लगाता हूँ, काफ़ी दफ़ा लगाता हूँ और बार बार लगाता हूँ। सच अ ब्यूटीफुल सेंट। ये है ऊद 24 आवर्स फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्दल ज़ाफ़रान, और ये कलोन है टॉम फोर्ड के ब्लैक ऑर्किड का, और इट्स डैम क्लोज। डेफिनेटली आपको इसके अंदर वो अल्ट्रा नीश डेप्थ और वो क्वालिटी आपको इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शंस पे कर रहे हैं उस ओरिजिनल के प्राइस की, बट बिलीव मी दिस इज़ वेरी गुड। इसमें आपको एक कॉम्बो मिलता है डार्क चॉकलेट का मिक्स्ड विथ ऑर्किड एंड लोटस फ्लावर। उसके बाद आपको इसके अंदर बेस में सैंडलवुड, एम्बर और कुछ ड्राई फ्रूट्स का ऐसा मिक्सचर मिलता है। वेरी फ्रेश, वेरी यूनिक और वेरी ब्यूटीफुल सेंट। लेडीज़ पे बहुत सूट करता है, बेसिकली इट्स अ लेडीज़ सेंट, लेकिन ये बाय चांस मर्द हजरात में भी बहुत फेमस हो गया। इट्स अ यूनिसेक्स यू कैन से, लेकिन टॉम फोर्ड ने इसको एज अ लेडीज़ सेंट ही लॉन्च किया है, और आज तक वो इसको एज अ लेडीज़ सेंट ही मार्केट करते हैं। बट बिलीव मी गाइस, इट्स अमेजिंग। तो ये था हमारे पास नंबर 7 पे ऊद 24 आवर फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्दल ज़ाफ़रान। नंबर 6 पे है मेरे पास स्टैग वाइट, और ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ इस्तियारा। इस्तियारा इज़ अ सब ब्रांड ऑफ अरमाफ, या ये आप कह लें कि स्टेरलिंग वालों का। तो ये उनका एक थोड़ा सा लो वाला ब्रांड है। इसकी प्राइस 25 दिरहम पे आपको ये मिल जाएगा मार्केट में, 100 ml की बोतल। और खुशबू की बात करूं तो इट्स अ कलोन ऑफ क्रीड्स सिल्वर माउंटेन वाटर। और एक दफ़ा फिर इस परफ्यूम से आप ओरिजिनल वाली क्वालिटी एक्सपेक्ट ना करें। डेफिनेटली यू आर नॉट पेइंग दैट मच मनी, लेकिन 25 दिरहम में इट्स अ वेरी गुड सेंट। सिंथेटिक है, डेफिनेटली you will not get a natural feel here, but believe me, मेरे लिए मे बी आई एम ब्लेस्ड कि मुझे सिंथेटिक परफ्यूम्स इतना नहीं करते। आई अंडरस्टैंड कुछ लोग हैंडल नहीं कर सकते ज़्यादा सिंथेटिक परफ्यूम्स, स्पेशली जो लोग डे 1 से नीश परफ्यूम्स लगाते हैं या महंगे वाले डिज़ाइनर परफ्यूम्स लगाते हैं। तो समटाइम उनके लिए इस तरह के थोड़े चीप परफ्यूम्स हजम करना मुश्किल हो जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सबके एक अपनी अपनी स्मेलिंग सेंस है, अपना अपना नोज़ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको ये पसंद आता है। तो ये कलोन है सिल्वर माउंटेन वाटर का फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रीड, और इसके अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत सिट्रसेस मिलेंगे, ऑरेंजेस विथ सम ब्लैक करंट, और उसमें एक मेटेलिक टाइप की फील है। उसके बाद आपको इसके अंदर ग्रीन टी का नोट इसको काफ़ी यूनिक बनाता है, इस परफ्यूम को, सिल्वर माउंटेन वाटर को। तो बिल्कुल वैसा ही आपको इसमें पूरा सेंट प्रोफाइल मिलेगा। तो वो भाई जो अफोर्ड नहीं करते क्रीड का सिल्वर माउंटेन वाटर, या अगर वो टेस्ट नहीं कर पा रहे और ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहते, दे वांट टू नो
कि कैसा सेंट प्रोफाइल है। तो आप ये खरीदें, इसको लगाएं तो आपको एक पूरी सेंट प्रोफाइल समझ में आ जाएगी कि क्रीड सिल्वर माउंटेन कैसा स्मेल करता है। एंड देन यू कैन गो एंड बाय द ओरिजिनल वन डेफिनेटली। लेकिन 25 दिरहम में इट्स अ वेरी गुड सेंट। बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करता, तो आप 2 से 3 घंटे बाद रीस्प्रे कर लें एंड यू विल कीप एंजॉइंग द होल डे। खासकर जब बहुत गर्मी हो बाहर और आप आउटडोर में हो तो आप इसको लगाएं और 2 घंटे बाद 2 to 3 puffs रिफ्रेश करते रहें। यू विल कीप एंजॉइंग। एंड नाउ एट नंबर 5 पे है मेरे पास एक सेंट, और ये है फ्रेगरेंस वर्ल्ड वालों का। उनकी एक ये पूरी लाइन है जिसमें 5 से 6 फ्रेगरेंसेस हैं। तो जिस सेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है वंस अगेन इन अ वाइट बोतल एंड दिस इज होलोवे। और ये कलोन है परफ्यूम डी मार्लेस के गैलोवे का, और इसकी प्राइस है अराउंड 40-45 दिरहम फॉर 100 ml। PDM के इतने ज़्यादा कलोन्स मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, और अगर कुछ हैं तो वो काफ़ी बुरे हैं। दे आर नॉट वेरी वेल कंपोज्ड, बट हेयर दिस इज़ अ जॉब डन वेरी नाइसली। डेफिनेटली एक दफ़ा फिर आप इसको ओरिजिनल से कंपेयर मत करें। Scent profile is almost similar, but it's missing that depth and that quality, of course. But in this price, इन पैसों के अंदर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सेंट है। सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें भी आपको कुछ सिट्रसेस मिलेंगे, कुछ पेपरी नोट्स मिलेंगे, अ बिट ऑफ आयरस एंड ऑरेंज ब्लॉसम। आपको इसमें एक निरोली टाइप का कॉम्बो मिलेगा। काफ़ी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लीन सेंट, गर्मियों के अंदर लगाने वाला। अगर आप आउटडोर में हैं या अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे AC नहीं है, और आप इसको रिफिल करके साथ ले जाएं, और जब आपको लगे कि थोड़ा सा लाइट हो गया आप प्री स्प्रे करें, यू विल एंजॉय इट। बहुत इकोनॉमिकल है, तो आपके बटवे पे भी ये एक कारी ज़रब नहीं लगाएगा। तो ये था होलोवे फ्रॉम फ्रेगरेंस वर्ल्ड। और अब नंबर 4 पे मेरे पास वंस अगेन जो सेंट है वो है फ्रेगरेंस वर्ल्ड वालों का, और ये उनके PDM कलोन्स की लाइन में से ही है, और इसका नाम है लेटन। और लेटन क्लोन है PDM परफ्यूम डी मार्लेस के लेटन का। उन्होंने नाम भी चेंज यहाँ पर नहीं किया। और ये सेंट एज कंपेयर टू होलोवे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा डीप है, क्योंकि होलोवे इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सेंट प्रोफाइल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। और इसके अगर सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो सिट्रसेस, एप्पल, लेवेंडर, कुछ कार्डमम, सैंडलवुड टाइप बेस, और कुछ वुडी ड्राई फ्रूट टाइप एक थोड़ी सी थिकनेस आपको इसमें मिलेगी। इन दोनों सेंट्स के मेरे ऑलरेडी रिव्यू बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं डिटेल में अगर आपको रिव्यू देखना है, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। तो ये था हमारे पास लेटन। प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, सेम प्राइस रेंज है। तो इट वाज लेटन फ्रॉम फ्रेगरेंस वर्ल्ड एट नंबर 4। चले अब बात करते हैं जो हमारे पास परफ्यूम है नंबर 3 पे, एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और ये है सुपीरियर। और सुपीरियर कलोन है डियोर सौवाज EDP का। सच अ ब्यूटीफुल सेंट। यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन से लेके सेंट क्वालिटी तक हर चीज़ टॉप नॉच मिलेगी, ज़बरदस्त मिलेगी, और इट्स वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल वन। डेफिनेटली अगर आप साइड बाय साइड लगा के, और जब आपके माइंड में एक परसेप्शन होती है कि आपने 450 दिरहम्स पे किए हैं और आपने 45 दिरहम्स या 50 दिरहम्स पे किए हैं, तो आपका ब्रेन उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होता, बट बिलीव मी इट्स वेरी क्लोज। तो इसकी खुशबू की बात करूँ तो बहुत खूबसूरत बर्गामो, पिंक पेपर विद लेवेंडर और एम्ब्रोक्सन का एक बड़ा हैवी डोज है इसके अंदर। सो वो आज बहुत मशहूर है, मेरे ख्याल से मुझे इतनी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से 90% या मे भी उससे ज़्यादा भाइयों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। तो ये था सुपीरियर फ्रॉम पेरिस कॉर्नर, प्रीवियस ज़ारा लग्जरी सीरीज में से। अब नंबर 2 पे वंस अगेन मेरे पास पेरिस कॉर्नर वालों का ही प्रीवियस ज़ारा लग्जरी सीरीज का ही एक सेंट है, जिसका नाम है Y, और ये YSL EDP का मेरे ख्याल से ये क्लोन है। और इसको काफ़ी लोगों ने काफ़ी नापसंद किया है, बट वंस अगेन वो रेशो बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और बहुत सारे जो रिव्यूअर्स हैं उन सब को ये पसंद आया है। तो वी विल गो विद द मेजॉरिटी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग हैं। तो यस, दिस इज़ Y, और ये कलोन है यीव सेंट लॉरेंट के Y का। तो अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसमें आपको
जिंजर एप्पल लेवेंडर का कॉम्बो है विद सेज एंड सम टोंका बीन्स। बहुत प्यारी खुशबू है। मैंने इसको जब भी अपने ऑफिस में यूज़ किया है मुझे इससे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। लोग आसपास के मुझसे आके पूछते हैं सो हु केयर्स कि अगर ये सिंथेटिक स्मेल करता है या सोपी स्मेल करता है, इट्स नॉट दैट बैड एक्चुअली। तो ये था वायर्ड नंबर 2 फ्रॉम द हाउस ऑफ पैरिस कॉर्नर। और अब नंबर 1 पे एक दफ़ा फिर मेरे पास एक परफ्यूम है फ्रॉम द हाउस ऑफ पैरिस कॉर्नर। और आप ये बिल्कुल मत समझेंगे अगर ये नंबर 1 पे है तो ये बाकी सबसे अच्छा है। नो, नंबरिंग सिर्फ एक नंबरिंग की खातिर की गई है। ये सब अपने आप में सब अच्छे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अपना टेस्ट क्या है। किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई परफ्यूम पसंद आता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट एंड योर नोज। तो नंबर 1 पे है मेरे पास एक दफ़ा फिर पैरिस कॉर्नर की प्रीवेजारा लाइन से, नॉट प्रीवेजारा लग्जरी सीरीज बट नॉर्मल प्रीवेजारा लाइन, और ये है ग्रे माउंटेन। ये भी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया और काफ़ी लोगों ने कहा कि यार ये काफ़ी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है एंड दे डोंट लाइक इट। और मैं उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट फॉर मी एंड फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल, बहुत से लोग जिन्होंने इसको टेस्ट किया है मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरे जानने वालों में, सबको ये अच्छा लगा। यानी एक आम आदमी को ये अच्छा लगने वाला परफ्यूम है और कॉम्प्लीमेंट मिले। और डेफिनेटली लोगों ने मुझसे पूछा भी कि यार ये कौन सा परफ्यूम है, हमें दिला दें। तो इसका भी एक डिटेल्ड रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। वाई का भी डिटेल्ड रिव्यू मैंने बनाया हुआ है। सुपीरियर को मैंने रिव्यू नहीं किया था क्योंकि इट्स सोवाच क्लोन, तो मुझे लगा कि यार ऑलरेडी बहुत से वीडियोस बन चुके हैं सोवाच पे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्किप कर दिया था। लेकिन आज मैंने इसको अपनी इस लिस्ट में ऐड कर दिया। तो नंबर 1 पे है मेरे पास ग्रे माउंटेन, और ये कलोन है डियोर के ग्रे मॉन्टेग्ने, समथिंग लाइक दैट, इज अ फ्रेंच वर्ड। मैंने जब रिव्यू किया था तो वो लिख के और गूगल से मैंने प्रोनाउंसिएशन सुन के तो मैंने बताया था और अब मैं भूल गया हूँ। तो बहरहाल एनीवेज ग्रे माउंटेन। और इसकी अगर खुशबू की बात करूँ तो ये आपको सिट्रसेस और इसमें आपको एक पाउडरी सोपी टच मिलेगा टॉप पे, और जैसे कि एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी जब आप कट करते हैं तो स्ट्रॉबेरी की फील और कुछ पाउडरी आयरिसी टच, और उसके बाद आपको इसके अंदर रोज और एम्बर का एक कॉम्बो मिलेगा इसकी बेस के अंदर। और मेरे ख्याल से कुछ सीडर वुड या टाइप की शार्प सी वुडी टोन भी इसकी बेस में आपको मिलेगी। तो आप इसका रिव्यू डिटेल वाला चाहें तो देख सकते हैं। तो ये था नंबर 1 पे ग्रे माउंटेन। तो गाइस ये थी लिस्ट मिडिल ईस्टर्न चीपी टॉप 10 जो कि इजीली अवेलेबल है हर जगह और जो कि काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, और आपको अपने दोस्तों से भी इनके बारे में एक अच्छा फीडबैक मिल सकता है बाय करने से पहले। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि काइंडली इनको आप ब्लाइंड बाय मत करें, आप इनको टेस्ट करें। चाहे ये सस्ते हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग इस पे अपने 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके और उसके बाद आपको ये पसंद ना आए। तो इन केस अगर आपको पसंद नहीं भी आते तो यू कैन सेल इट इन द ग्रुप्स। अभी तो आजकल आराम से सेल हो जाते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस डैमेज हो जाता है। आप एक शौक से चीज़ मंगवाते हैं और फिर आपको जब पसंद नहीं आती तो यू फील बैड। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले इसको टेस्ट कर लें, या अगर आपके ग्रुप में लोगों ने टेस्ट किए हैं उनसे राय ले लें, आप उनके बाद इनको परचेज करें। बट ये काफ़ी मशहूर हैं तो मेरे नहीं ख्याल से कि इनमें कुछ ऐसा इशू होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिल ईस्टर्न थोड़े जो अच्छी क्वालिटी के ब्रांड्स हैं उनकी एक मैं पूरी लिस्ट लाऊंगा समर्स के लिए विद इन 1 or 2 days। इट्स ऑलरेडी शूटेड, जस्ट एडिटिंग इज गोइंग ऑन। तो बने रहिए चैनल पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।